सबसे पहले टीएलपी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि टीएलपी को कलअदम करार दिया जाए। बाकी मामला तो उन्होंने कहा वजारत दाखिला देखेगी, और आज वजारत दाखिला ने टीएलपी को कलअदम करार दे दिया है। एटीए का सेक्शन है 11B1, उसके तहत बताइएगा किस ग्राउंड पे ये फैसला किया हुकूमत ने, क्योंकि पहले तो आपको एक रेफरेंस वहां से आया पंजाब हुकूमत से, तो ग्राउंड्स क्या है जिसकी बेसिस पे इनको दहशतगर्द जमात करार दिया गया है? देखिए, उसमें ग्राउंड्स वही हैं जो कल रेफरेंस कैबिनेट में पेश हुआ, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया। उसको कैबिनेट को चीफ सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफ किया, आईजी साहब ने काफ़ी डिटेल से जो है वो ब्रीफ किया। तो उसमें 2016 या 15 से जब से टीएलपी जो वजूद में आई है, तो उस वक्त से मुतअद्दद वाक़यात का जो है वो हवाला दिया गया, और इसमें 3 वाक़यात, एक फैज़ाबाद का जो धरना है उसका ख़ास तौर पे हवाला था। वो एहतजाज जब इस तंजीम ने किया तो उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे जो है वो इंसिडेंट्स हुए जिसमें हलाकतें भी हुई, दोनों अतराफ से हुई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए। और उसके बाद दूसरा वाक़या जो है वो 2021 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें भी फिर दोबारा जो है वो उसी तरह के इंसिडेंट्स हुए, बड़े अफसोसनाक, और दोनों तरफ से जो है वो अगर मैं कहूँ कि 20 हलाकतें हुई। और उसके बाद फिर अब जब ये मुरीद के में जब इन्होंने पड़ाव डाला और जब ये चले हैं वहाँ लाहौर से, तो रास्ते में जो सरकारी बिल्डिंग, जो कोई अपना जो है वो किसी अदारे का कोई ऑफिस, पुलिस लाइन रास्ते में आई, या बाकी जो भी जगह, बल्कि बाद जगहों पे पुलिस की गाड़ियाँ छीन ली, पुलिस के लोगों को यरगमाल बना लिया, और बाद में उनको यरगमाल बना के कुछ मुतालबात भी किए। इस किस्म की भी चीज़ें थी उसमें। तो वो जो मवाद है या जो एविडेंस है वो काफ़ी था, या कैबिनेट ने जो उसको कंसिडर किया तो उसने उसको काफ़ी समझा कि किसी भी तंजीम, वो तंजीम सियासी हो, वो भले उसका वो यानी मजहबी हो, सियासी हो, या कोई एकेडमिक क्यों ना हो, कोई ऐसी एसोसिएशन, कोई ऐसी तंजीम जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उनमें अगर मुलव्वस पाई जाए तो फिर जो एंटी टेररिस्ट एक्ट की ये दफ़ा है 11B, इसके तहत उसे कल अदम करार दिया जा सकता है। उसके बाद फिर कल अदम करार दिए जाने के बाद फिर डिफरेंट एक्शंस हैं कि उसके एसेट्स, उसके अकाउंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके ऑफिस, वो सारे जो है वो सील होंगे। सही, ये एक्शन ज़्यादा प्रोसीजर लिए जाएंगे। लेकिन 2021 में जैसे आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, तो उस वक्त भी कुछ एहतजाज ऐसे हुए जिसमें एक साल में 8 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद किए गए, कुछ को अगवा किया गया, जिसका आपने जिक्र किया गया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त जो हुकूमत थी, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, उनके रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर थे नूरुल कादरी साहब, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा कि हम इसको कलअदम करार देने जा रहे हैं, और इसके बाद पार्टी को तहलील करने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू करेंगे। और पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि नून लीग की हुकूमत जो है वो भी ये करने जा रही है, इनको कलअदम करार देंगे और फिर तहलील करेंगे, लेकिन ये फैसला अब आप नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, देखें, ये यानी 2 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब ये कल कैबिनेट ने जो है ये फैसला कर दिया, अब ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। अब नोटिफिकेशन के बाद विद इन 3 डेज़ जो है वो ये तमाम ग्राउंड जो हैं वो टीएलपी को या उसके लोगों को जो है वो उनको भेजी जाएंगी कि भाई इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको किया है। नेक्स्ट विद इन 30 डेज़ वो जो है वो अपील कर सकते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं, वो उनकी अपील जो है वो सुनी जाएगी। उस अपील पहले रिव्यू कर सकते हैं हुकूमत में, फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उस अपील में वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, या आपके जी ये गलत है, या उन्होंने वो किस तरह से, जिस तरह से वो डिफेंड करना चाहते हैं। अब उसके बाद अगर वो जब अपील या रिव्यू फाइल करते हैं, उसमें अपील उनकी एक्सेप्ट नहीं होती और ये पाबंदी जो है ये बरकरार रहती है, तो उसके बाद वो रिट जुरिसडिक्शन में यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अपील का हक उनको नहीं है इस एक्ट के तहत। नहीं है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं वो रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं। अच्छा, रिट जुरिसडिक्शन में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकेंगे। सही है। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। सही, ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 11B का जो 11C है उसमें राइट ऑफ रिव्यू है, उसका जो सेक्शन नंबर 2 है वो कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन हुज रिव्यू एप्लीकेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड अंडर सब सेक्शन 1 में फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द रिव्यू एप्लीकेशन। तो अपील में जा सकेंगे, रिट नहीं है।
तो विद इन वो 30 डेज अगर ये गवर्नमेंट का फैसला, पहले वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, अगर वो पाबंदी बरकरार रहती है तो उसके बाद वो जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, रिट जुरिसडिक्शन में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपील जो है वो अगर वो वन स्टेप जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। सही। तो लेकिन 2021 में भी जब ये हुआ, पार्टी को तहलील किया गया, पार्टी को कलअदम करार दिया गया, उसके 6-7 महीने बाद मुज़ाकरात हुए और दोबारा उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की और वो जो बैन था उसको रिवर्स कर दिया गया। अभी भी यही हो सकता है दोबारा? वो चीज़ें भी कल जो है वो कैबिनेट के अंडर कंसिडरेशन आई हैं, उसमें उन्होंने कोई बयान अल्फी दिए, कोई बाकी और चीज़ें, यानी वो काफ़ी उन्होंने उसमें यानी उसका जवाज़ बनाया कि इस जवाज़ की बुनियाद के ऊपर हमने फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया। जो रिव्यू का ये इख्तियार है तो उसको उन्होंने उनकी कमिटमेंट्स के ऊपर जो है उसको रिव्यू कर लिया। लेकिन वो कमिटमेंट्स भी तो पूरी नहीं ना हुई। वहाँ पे तो यानी बयान हल्फी वगैरह और कमिटमेंट यही थी कि आइंदा दोबारा जो है वो हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस नहीं होंगे। सही है। तो आर्टिकल 17 के तहत जो तहलील करने का एक इख्तियार है आपके पास, जो बाद में ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, या जो इलेक्शन एक्ट है जिसका सेक्शन 212 डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये कहता है, ये इस तरफ क्यों नहीं जा रही हुकूमत? इसकी क्या वजह है? नहीं, इस तरफ देखिए, पहले तो अब ये मरहला है ना, अब ये मरहला जो है ये पहले रिव्यू जो है वो 3 दिन है, उसके बाद फिर 30 ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब ये कोई मरहलावार होगा। अगर आप चाहें तो आर्टिकल 17 और 212 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें ये है ना कि पहले तो एक तो मरहला ये है ना, अब उसके बाद कि वो जो पॉलिटिकल जमात के तौर पे वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके ऊपर अगर पाबंदी आपने लगानी है तो फिर वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन जिस पार्टी या जिस एसोसिएशन या जिस आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ को इस एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो है वो कालादम करार दे दिया जाएगा, हाउ दैट विल एक्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी? They can act as a political party, क्योंकि उन्होंने किया है, पहले देखे ना, बस उनके दफातर, उनके एसेट्स, उनके अकाउंट, हर चीज़ तो जो है वो सील हो जानी है। सर देखिए, 2021 अप्रैल में पीटीआई ने उनको कलअदम करार दिया, उसके चंद दिनों बाद मतलब मई के महीने में NA 249 इलेक्शन हुआ, जिसमें आपकी जमात से मिफ्ता इस्माइल साहब लड़ रहे थे, ये वाडा साहब ने सीट खाली की थी, उस पर TLP ने इलेक्शन लड़ा था। तो यानी कि कलअदम हो गई थी TTP TLP, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इसका मतलब अभी भी दरवाजा खुला हुआ है कि वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एक पार्टी के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए एक्ट करना इस एक्ट में मनसूख होने के बाद जो है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो एक अलहदा प्रोसेस है, उसके तहत जो है वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करना पड़ेगा और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है एनी टाइम आपको ये खदशा था कि अगर आप विद इन दीज 30 डेज एंड आफ्टर दीज 30 डेज जा सकती है। सही। क्यों, क्या जो आर्टिकल 17 है या सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट का, उस एम्बिट में आती नहीं है TLP? और क्या आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि सुप्रीम कोर्ट आपका जो भी आप फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर न लगाती है, एंडोर्स ना करती है, उसको ये खदशा था? देखें, एक लीगल राय ये है कि अगर ये एक्ट जो है, ये एक्ट जो गवर्नमेंट ने किया है, ये विद इन 30 डेज भी स्टैंड करता है रिव्यू में भी, और उसके बाद ये स्टैंड करता है अपील में भी, तो देन यू हैव ए वेरी गुड केस फॉर रेफरेंस ऑन द अदर साइड। अच्छा, तो इसमें ये एक लीगल राय है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली हो सकती है। ये अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की कुछ उलमा हजरात से मुलाकात हुई है कराची में भी, क्या वहाँ से कोई ऐसा प्रपोजल आया कि TLP को फिलहाल बतौर जमात बैन ना किया जाए? नहीं, TLP के लिए तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं रवा रखा जाएगा कि वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत तो कलअदम हो और उसके बाद वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेती फिरे, ऐसा तो नहीं होगा।